गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। अभी 3-4 दिनों से हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई, बट आज की क्लास में जैसा हमारा पहले सेशन चल रहा था, हम जैसे जैसे रेगुलर क्लासेस ला रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उसी क्लास को हम आगे रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7 को, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। एक बात आपको बता देते हैं, जो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में जो यूनिट है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है। अगर बाई चांस आपके एग्जाम में से लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है तो पूरा डिटेल में आपको कंप्यूटर के बारे में लिखना पड़ेगा। इसके कंपोनेंट्स जो है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में कई सारे इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा अगर ये लॉन्ग में आता है तो। और अगर नहीं आता है तो बस आपको इसमें जो बेसिक सी फुल फॉर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो। फिलहाल इस यूनिट से ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो जल्दी जल्दी इस यूनिट को हम कवर करा देंगे। फिर एक जो थर्ड यूनिट बचेगी उसको भी हम जल्दी ही कवर करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर की। तो छोटी क्लास से हमको एक लाइन रटवा दी जाती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फिर आगे इसमें हम और ऐड करेंगे कि विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि ये रॉ डेटा जो भी कच्चा डेटा होता है उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो एक शब्द से बना है, जिसका जो शब्द है वो क्या है, कंप्यूट से बना है। इस कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटिंग। तो कंप्यूटर को जो है कैलकुलेटिंग भी डिवाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से बना है। ये जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज का है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ठीक है, कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, कैलकुलेटिंग का मतलब होता है गणना करना। उसके बाद लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इस मशीन को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन व डिवाइडेशन के लिए विकसित किया गया था, परंतु आजकल इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है। क्या कहा गया है कि जब सबसे पहले कंप्यूटर बना था तो उससे क्या क्या होता था, केवल प्लस माइनस, गुणा और भाग ही किया जाता था। जैसे अबेकस टाइप अगर आप देखेंगे कैलकुलेटिंग डिवाइस तो आपको समझ में आएगा कि जो सबसे पहली जो अगर कैलकुलेटिंग डिवाइस थी तो वो एबेकस थी, तो आपको पता होना चाहिए इसलिए हमने बता दिया है। इससे क्या होता था, केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही होता था। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दिख भी जाएगी कैसी होती है। इसमें क्या आप बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया प्लस माइनस गुणा भाग के लिए इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन जो आजकल की जनरेशन में काफ़ी कुछ काम कंप्यूटर से ही हो रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ का कंप्यूटर। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि गुण क्या है कंप्यूटर की, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, क्या इसकी खासियत क्या है। तो पहला जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारी स्पीड। स्पीड का मतलब है तेज़ी से, चाल से। तो लिखा हुआ है इट इज़ अ वेरी फास्ट वर्किंग मशीन, ये बहुत तीव्र गति से कैलकुलेशन करता है। अब ये बात सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर एक साइड में आप एक किसी ह्यूमन को रख लीजिए, एक साइड में एक कैलकुलेटर रख लीजिए, दोनों के बीच अगर आप कॉम्पिटिशन कराते हैं कैलकुलेशन में तो हमेशा जो है कैलकुलेटर ही जीतेगा। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर भी क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर ही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो कंप्यूटर है वो जो कैलकुलेटर है वो इतनी तेजी से कैलकुलेशन करता है जो एक ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकता है। तो समझ में आपको आता ही होगा या आप जानते ही ये बात। उसके बाद जो अगला जो करेक्टरिस्टिक है वो है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता से। लिखा हुआ है कंप्यूटर के द्वारा दिया गया आउटपुट ऑलवेज एक्यूरेट होता है, यह मशीन कभी मिस्टेक नहीं करता है। क्या कहा गया है कि अगर आप जो भी वर्क करते हैं कंप्यूटर पर, जो भी वो रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, वो कभी भी गलत नहीं देगा। हमेशा कैसा देगा, एक्यूरेट देता है, सही देता है, ये कभी भी गलती नहीं करता। हाँ, ये बात अलग है जो यूज़र है वो गलत ही टाइप कर दे, तो अगर जो यूज़र गलत लिखता है तो गलती किसकी है, यहाँ पर यूज़र की ही तो गलती है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर की तो कोई गलती नहीं है। जो यूज़र कहता है, जो भी कमांड देता है वही कंप्यूटर दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूज़र जो है वो गलती कर सकता है बट कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, ये हमेशा एक्यूरेट आंसर देता है। उसके बाद डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है थकावट से। तो लिखा हुआ है कंप्यूटर भली भांति तथा एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है तथा ये लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकता है। यानी कि
अगर यहाँ पर अगर एक आप व्यक्ति को अगर आप डेली वर्क करवाएं सुबह से शाम तक तो वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है। आप दिन भर उसे चलाते रहे तो वो कभी भी थकता नहीं, ऐसा नहीं कहता है कि हाँ अब मुझसे जो है अब थक गया हूँ और मुझसे अब काम रखता है, ऐसा नहीं कहता है ना। तो वो बिना थके लंबे समय तक जितना आप चलाना चाहें उतना आप चला सकते हैं, बस उसकी जो बैटरी है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय, योग्य। लिखा हुआ है कंप्यूटर के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन जो होती है सच होती है, सही होती है, अतः हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी ये इंफॉर्मेशन हमें देता है वो कैसी देता है, बिल्कुल सही देता है, तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये झूठ तो बोल नहीं सकता है, क्योंकि मशीन कभी झूठ नहीं बोलती है। हाँ, हम किसी ह्यूमन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर पर हम विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मेमोरी। तो लिखा हुआ है कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो विशाल होती है। इसकी मेमोरी में लार्ज नंबर ऑफ डेटा, इंटरमीडिएट और रिजल्ट इंटैक्ट रह सकते हैं। आपको एक बात बताते हैं, जो इसकी जो मेमोरी होती है, जितना भी डेटा स्टोर होता है वो यहीं पर होता है। तो अगर इसके लिए हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, विशाल होती है। विशाल का मतलब क्या है? आप जितना चाहे डेटा इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लिमिटेशन की। लिमिटेशंस का मतलब है सीमाएं। इसकी क्या सीमा है? तो पहला लिख दिया है कि कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन के समान स्वयं सोचने का कार्य नहीं कर सकता है, और दूसरा है यह अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है। दोनों पॉइंट आपको पढ़ने से ही समझ में आ गए होंगे कि अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो वो जो ह्यूमन है वो अपने ब्रेन से सोचता है, समझता है, उसके बाद ही किसी वर्क को करता है, किसी भी एक्टिविटी को करता है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। जैसा यूज़र कहेगा, कमांड देगा, वैसा ही कंप्यूटर कर देगा। वो कुछ भी सोचता समझता नहीं है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती, आप ये समझ लीजिए। तो कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता है ह्यूमन ब्रेन के समान। दूसरा, ये अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है। जैसे ह्यूमन क्या है, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों से सीखता है, बट कंप्यूटर उस अपने अनुभवों से नहीं सीखता है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर पर चलता है, किसके? यूज़र के। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए अगर लॉग में आता है तो आपको यहीं से पूरा लिखना पड़ेगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके सीपीयू, ये सारा आपको कैसे में लिखना पड़ेगा, डिटेल में, लॉन्ग में, अगर लॉन्ग में आपके एग्जाम में आता है तो पहली बात कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, इसको देखिए दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। डिटेल में पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला सेंट्रल, जिसमें सीपीयू आ जाता है, पेरिफेरल, पेरिफेरल में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और सेकेंडरी मेमोरी आ जाता है। इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर में हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो ये सारे हमारे आ जाएंगे। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्डवेयर के बारे में। तो देखिए लिखा हुआ है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का ऑपरेटर्स पार्ट होता है। क्या कहा गया है कि ऐसा कोई भी पार्ट कंप्यूटर का जिसे आप टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आपने कीबोर्ड तो देखा होगा, जिससे हम टाइप करते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या कर रहे हैं? आप देख सकते हैं ना, इनको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने बटन प्रेस किया वहाँ पर तो आप टच कर रहे हैं ना। माउस में क्या, उसमें भी बटन्स होते हैं, तो उसको आप टच कर रहे हैं ना। तो ऐसे कोई भी पार्ट कंप्यूटर का जिसे आप टच या फील कर सकते हैं वो किस में आ जाएंगे? हमारे हार्डवेयर में आ जाएंगे। इसके भी पार्ट्स होते हैं, अभी हमने आपको बताया ही। सबसे पहले पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू का नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या लिखा गया है कि यह कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल का मतलब होता है बीच में, ठीक है, केंद्र से बोलते हैं। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में फीड किए गए सभी डेटा सीपीयू की ओर जाते हैं, जहां डेटा की प्रोसेसिंग होती है, तथा सीपीयू के द्वारा दी गई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस की ओर फ्लो करती हैं, जहां हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। ये अभी आपको उतना नहीं समझ में आया होगा अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, बट आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइसेस जो रॉ डेटा है, फिर सीपीयू में क्या होती है? प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट डिवाइस में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको मिल जाती है। क्या कहा गया है? सबसे पहले अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जैसे आप डेटा फीड करते हैं तो उसको जब भी हम डेटा फीड करने की बात आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट
कमांड देते हैं आप कंप्यूटर को तो उसे क्या कहते हैं, इनपुट कर रहे हैं। और इनपुट किसके द्वारा करते हैं, डिवाइसेस के द्वारा करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनके द्वारा। तो सबसे पहले आप कोई भी रॉ डेटा को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तो इसलिए हमने इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है, सीपीयू के अंदर। सीपीयू में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद जो है हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट किसके द्वारा मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा मिलता है, जिसे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम आपको एक अपनी भाषा में समझाएं तो मान लिया कोई एक व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, सुन रहा है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर। उसने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ कहा तो उसने किसके माध्यम से सुना, अपने कानों के माध्यम से। कानों के माध्यम से सुना तो ये क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। क्या हो रहा है, इनपुट। इनपुट का मतलब है कोई भी चीज़ को अंदर देना, यानी कि कमांड, ऑर्डर देना, या आप कह सकते हैं, या कोई भी चीज़ अंदर जा रही है तो उसे कहेंगे इनपुट। तो कोई दूसरा व्यक्ति किसी से कह रहा है तो कानों के अंदर उसकी आवाज़ जा रही है तो उससे हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। अब वो दूसरा जो व्यक्ति है वो सुनेगा, सोचेगा, तो कहाँ से सोचेगा, अपने ब्रेन से सोचेगा, माइंड से सोचेगा। यहाँ पर क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी। अब वो जवाब देगा, यानी कि आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। कहाँ से देगा, वो मुंह से बोल कर देगा। तो मुंह से बोल कर देगा, इसे क्या कहेंगे, आउटपुट देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहले कानों से इनपुट हुआ, उसके बाद ब्रेन में उसके क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई, और बाद में आउटपुट हमको मिल गया। तो वही चीज़ यहाँ पर कंप्यूटर में बताई गई है कि सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद सीपीयू में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, और फिर हमको आउटपुट मिल जाता है या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद सीपीयू के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एएलयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये आपको जो फुल फॉर्म्स हैं जितनी भी बता रहे हैं वो आपको याद करनी है। इसमें लिखा हुआ है कि सीपीयू के इस भाग को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं तथा लॉजिकल डिसीजन लिए जाते हैं। जितनी भी मैथ वाली कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, जो भी कुछ होता है कैलकुलेशन मैथ वाली, तो वो सब एएलयू में होती हैं। मेमोरी में क्या होता है, जितना भी डेटा होता है उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर इसकी जो ये बात आपको याद रखनी होगी कि कंप्यूटर की इस मेमोरी के पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। जितने भी डेटा इंटरमीडिएट होते हैं, प्रोसेस डेटा होते हैं, वो इसकी मेमोरी में ही इंटैक्ट रहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो रैम और रोम जो होती है, इसकी फुल फॉर्म है रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम का मतलब क्या होता है, अचानक। रीड का मतलब होता है पढ़ना। आपको एक बात बताते हैं, आप कोई भी फ़ोन लेते हैं तो उसमें रैम और रोम चेक करते हैं ना, तो रैम और रोम का मतलब क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप है, रैम और रोम। मान लिया आपको एक बात बताते हैं, रैम जो होती है इसको हम टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, और जो रोम होती है इसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। जो भी डेटा सेव होता है आपके फ़ोन में तो वो हमेशा जो है वो रोम में सेव होता है। कहाँ पर सेव होता है, रोम में। लिखा हुआ है कि इसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। जितना भी डेटा आपका स्टोर होता है कहाँ पर होता है, रोम में होता है। और जो भी आप करेंटली कर रहे हैं अपने फ़ोन पर, क्योंकि फ़ोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पर या जो भी आपकी डिवाइस है आपके पास, तो वो सारा डेटा जो है वो किस पर चल रहा होता है, रैम पर चल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लिया आप फ़ोन पे गेम खेल रहे हैं, तो फ़ोन पे गेम खेल रहे हैं, अगर आपकी पावर सप्लाई चली गई है, यानी कि अगर आपका फ़ोन जो है डेड हो गया है, फ़ोन की बैटरी चली गई है, तो जब आप उसको ओपन करेंगे, ऑन करेंगे फ़ोन को, तो फ़ोन जो है गेम नहीं चलता आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो उसकी रैम पर चल रहा होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, टेम्पररी मेमोरी भी है। जो भी जैसे ही पावर सप्लाई चली जाती है तो आपका डेटा भी जो है वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन रोम में क्या होता है, अगर आप मान लिया आप अपनी गैलरी खोलकर बैठे हैं, इमेज देख रहे हैं, फोटोज़ देख रहे हैं, अगर आपके वो फ़ोन में सेव है तो आपका मोबाइल जो है वो ऑफ भी हो जाता है। अगर आप उसको दोबारा ऑन करते हैं तो वो हमारा जो है गायब नहीं होता है, वो हमारी क्योंकि वो हमारे रोम में होता है, रोम में सेव होता है, स्टोर होता है। तो समझ में आ गया रैम और रोम का मतलब। उसके बाद सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होता है किसका, हमारा सीपीयू का। लिखा भी हुआ है कि सीपीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के मध्य डेटा के फ्लो को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ये क्या बताता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि एएलयू में क्या होगा, एएलयू में
कैलकुलेशंस होंगी मैथमेटिकल्स, ठीक है। मेमोरी में क्या होगा, ये क्या काम करेगा, स्टोर करने का। तो कंट्रोल यूनिट ये बताता है कि इसके पास ये काम भेजना है, इसके पास ये काम भेजना है। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है, ये पूरा जो कंट्रोलेशन है वो कौन करता है, हमारा सीयू करता है, जो किसका पार्ट है, सीपीयू का। तो सीपीयू के तीनों पार्ट्स हमने आपको बता दिए हैं। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो हम आपको पेरीफेरल्स के बारे में बताएंगे, इसमें इनपुट आउटपुट सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताएंगे। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अभी इसके बारे में बताएंगे तो और भी बड़ी हो जाएगी। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।